मैं हिंदू भाई से कहना चाहता हूँ, आप मुकालते में गलती मत कर जाइयो, इस बार मुसलमान भी तुम्हारे साथ है। तो मैं कहना चाहता हूँ देश के मुसलमान भाई को भी जय सिया राम कहने में कोई हिचकिचाओ मत। ये कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, काम की बात करते नहीं, ना रोड की, ना घर की, ना युवाओं की शिक्षा की बात करते। कांग्रेस ने कलम नहीं दिया, मुसलमान को उससे बड़ा दूर रखा है इस चीज से, कलम से। ये शिक्षा पालेगा तो ये नौकरी का सवाल करेगा। क्या नहीं मिल रहा मुसलमान को इस देश के अंदर? सब कुछ मिला। मैं अकेला मुसलमान 1000 हिंदुओं के बीच में खड़ा हूँ, मंदिर पास में, कहाँ खतरे में है? नमस्कार, मेरा नाम है कृतिका और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 इंडिया। जिस तरीके से संसद में आवाज उठ रही है, सभी हंस हंस के लोटपोट है। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ तमाम लोग जुड़ चुके हैं। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फिरोज। मोहम्मद फिरोज जी, जिस तरीके से संसद में लोग हंस रहे हैं, आप कैसे देखते हैं कि जिस तरीके से मोदी अडानी की जोड़ी जो चल रही है उस पर विवाद और मतलब जिस तरीके से विवाद चल रहा है, विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है, कैसे देखते हैं आप इस चीज़? देखो जी, चाहे यहाँ की डिबेट हो चाहे वहाँ की डिबेट हो, सबको बोलने का हक है। जब मोदी जी और उसके आदमी चुप हो जाए तो फिर वो बोले। ये बहुत बड़ी जिहालत है। ढा 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 ना उनकी बात समझ मारी ना उनकी, ये चाहे यहाँ हो रहे हो चाहे वहाँ हो रहे हो। अरे तमीज से दायरे में कोई कांग्रेस का, कोई आम आदमी पार्टी, कोई बीजेपी का, सबको सुकून से बोलने दो ताकि सब तक आवाज जनता आसान सुन सके। ढा 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 ढा, अरे ऐसे बना दे मीडिया को, समझ ही नहीं आ रहा। बकरियाँ बोल रही है, यहाँ आदमी बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, वो विपक्ष का, वो भी इंडिया का ही है। अगर कोई राहुल गांधी की तारीफ कर रहा है, इंडिया का ही है। कोई केजरीवाल का, वो भी इंडिया का ही है। केजरीवाल भी अपना इंडिया का ही आदमी है। तसल्ली से बात करो यार। लेकिन राहुल गांधी तो हंसी के पात्र बन चुके हैं, लगातार ऐसे बयान देते आ रहे हैं। देखो जी, ना तो मैं राहुल गांधी के साथ हूँ, ना मैं मोदी की, और ना मैं किसी के साथ हूँ। मैं चाहता हूँ मैं इंसानियत की बात करूँ, सबके लिए अच्छी बात करूँ और अपने देश के लिए अच्छा सोचूं। मुझे इससे कोई मतलब नहीं क्या हो रहा। सबके लिए अच्छा सोचो, इंसानियत की बात करो। धर्म के नाम पे वोट मत दो। ये देखो कौन हमारा देश का विकास कर सकता है। धर्म से देश आगे नहीं बढ़ेगा। नौकरी अच्छी हो, बिजली पानी स्वास्थ्य शिक्षा अच्छी हो, इसके लिए वोट दो। मिल तो रहा है, जी भाई कर रहा हूँ, मिल तो रहा है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास चीज मिल रही है मोदी के राज में। मोदी की जब से सरकार आई 2014 से लेके क्या काम नहीं किया इस देश के अंदर? आज देश खुशहाल है। ऐसा चौकीदार इस देश को नहीं मिलेगा जो देश की जनता सोती है और वो रात को रखवाली देता है। उससे पहले सारे चोर आए। मनमोहन सिंह ने देश को लूट के खा लिया। गांव में जाके देखो कितना बुरा हाल था। लोग, गांव के लोग बड़े परेशान थे, रोड को लेके, बिजली को लेके, लाइट को लेके, मकान को लेके, शौचालय को लेके। पहले महिला जाती थी, क्या नाम, आज जंगल के अंदर महिला जाती थी पहले। तो जब से मोदी जी आए, देश बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर रहा है, देश अच्छी दिशा में जा रहा है और देश की जनता भटकेगी नहीं। अब इन चोरों के चक्कर में नहीं आएगी कांग्रेसियों के। किस चोर की बात कर रहे हैं आप? अरे इन्होंने देश को लुटा, 60 साल से क्या दिया देश को? अच्छा, योगी को तो सब ठग कह रहे हैं, विपक्ष कह रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश को चमका के फेंक दिया। जी भाई साहब। मोदी जी को चोर कहा गया है। मोदी की चौकीदार चोर है। एक बार ये भी नारा था कि नहीं था? लेकिन अब भी तो बोला जा रहा है, योगी को बोला जा रहा है कि ये तो ठग है। अरे यूपी के अंदर क्राइम खत्म किया है, भ्रष्टाचार खत्म किया है। आज यूपी का किसान खुशहाल है। पहले पहुंचा चढ़ा के चलता था, गारा इतना रहता था रोड पे, किसान परेशान था। कहीं ट्रैक्टर पलटा पड़ा, कहीं बुग्गी पलटी पड़ी उसकी। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ जी आए, उत्तर प्रदेश का मुसलमान और हिंदू खुश है, किसान भी खुश है, क्योंकि विकास डेवलपमेंट। जी, जवाब दीजिए। बाजी बाहर 112 नंबर पे तेल भी नहीं होता योगी की सरकार में। और जब अखिलेश की सरकार थी तो पूरी सर्विस मिलती थी 112 नंबर की। अब नहीं मिलती। अब नहीं मिलती। चोर थे अखिलेश की सरकार में, चोर थे। ये तो कह रहे हैं कि योगी की सरकार में। अरे योगी ने सबको, माफिया को हटा दिया, बड़े बड़े को जेल में डाल दिया। ये बात के अंदर ना है, जिम्मेदारी ले रहा हूँ। अच्छा, किस चीज की जिम्मेदारी ले रहे हैं? 112 को 5 मिनट में कौन लाए? 112 तो कह रहे हैं कि 112 पे कोई भी जवाब नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? पूरा आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है यार? फिर ये बात चल रही है। ये कह रहे हैं 2024 में फुल बहुमत के साथ जिताकर हम संसद के अंदर भेजने का काम करेंगे। मैं हिंदू भाई से कहना चाहता हूँ, आप मुकालते में गलती मत कर जाइयो, इस बार मुसलमान भी तुम्हारे साथ है और जिता के फुल बहुमत में संसद के अंदर भेजने का काम करेंगे। देश का विकास नहीं रुकने देना। देश का युवा आज आगे बढ़ रहा है। युवा आगे बढ़ रहा है, आप कह रहे हैं युवा आगे बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ गई है देश में, भुखमरी फैल। अरे कांग्रेस के टाइम में आप याद नहीं करते? आप 40 साल पहले पीछे चलिए, क्या बुरी स्थिति थी देश की। आज पूरे विश्व में डंका बज रहा है, नाम है इस देश का। युवा भूखा मर रहा है, किसी को राशन नहीं मिला है, फ्री की रेट करना सिखाया। खाली पढ़ाई से नहीं, पढ़ लिख कर संघर्ष कर। मोदी जमीन से उठ के आए, उन्हें पता है गरीबी का अमीरी का, वे दर्द को जानते हैं गरीब के। उन्होंने नौकरी दी, जल दिया, घर दिया, लाइट दी, पानी दिया। गरीब का बड़ा अच्छी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। इस पार्टी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सब खुश है। अत्याचार नहीं किया इस सरकार ने, जो देश को जोड़ने का काम किया, हिंसा खत्म की है। कांग्रेस के राज में
कोई शौचालय नहीं था, कुछ भी नहीं था। आज मोदी जी के राज में ना, जिसके घर में खाने का व्यवस्था नहीं है ना, उसके घर में शौचालय है। हाँ जी। लेकिन बेरोजगारी जिस तरीके से देश में बढ़ रही है, ये लाल किला बिक गया, अडानी मोदी की दोस्ती मैडम हुई। लाल किला कहाँ बिक गया? लाल किला जहाँ था वहीं है। ये कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, काम की बात करते नहीं, ना रोड की, ना घर की, ना युवाओं की शिक्षा की बात करते, ना गरीबी की बात करते, ना किसान की बात करते। अरे लाल किला जहाँ है, जहाँ ट्रेन है, जहाँ मेट्रो, सब कुछ वही है, और उन्होंने प्राइवेट कर दिया, अच्छी बात है। अरे रोजगार तो मिला लोगों को, सरकार ने रोजगार तो दिया है, रोजगार बढ़ा नहीं बढ़ा है? आप पत्रकार हो, आपको बताना चाहिए सच्चाई, गाँव के अंदर जाकर देखना चाहिए क्या स्थिति है, बताना चाहिए, देश की जनता को दिखाना चाहिए। तो आज गांव में जाके ऐसा लगता है जैसे दिल्ली के चांदनी चौक पर खड़े हो। पहले गांव की क्या स्थिति थी? डिबिया जला कर रहता था एक गांव का आदमी, मोमबत्ती में गुजारा करता था, कपड़े नहीं थे, घर नहीं था, बेचारा परेशान था, गरीबी से बड़ा जूझ रहा था। लेकिन जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इस देश के अंदर से क्राइम को ख़त्म किया, गरीबी को ख़त्म किया, भ्रष्टाचार ख़त्म किया, देश खुशहाल है। 2024 में जिता के संसद के अंदर भेजने का हम काम करेंगे। ऐसा देश को चौकीदार नहीं मिलेगा। पहले वो आया था मनमोहन सिंह, वो इंग्लिश में बात करता था, कांग्रेस ने कलम नहीं दिया। मुसलमान को उससे बड़ा दूर रखा है इस चीज़ से, कलम से। ये शिक्षा पालेगा तो ये नौकरी का सवाल करेगा, ये इंजीनियर बन जाएगा, बीटेक करेगा, पॉलिटेक्निक करेगा तो नौकरी मांगेगा। लेकिन मोदी जी जब आए थे, योगी जी जब आए थे, तो मुसलमान समाज को कलम दिया है। आज उसके पास शिक्षा है, वो जाग चुका, जागरूकता आ चुकी है। देश का मुसलमान अब देश को अच्छी दिशा में ले जाएगा। मोदी एक बार फिर आऊंगे आपके पास, लेकिन पीछे चलते हैं। ये भाई कह रहा है लाल किला बिक गया, इनको समझाओ कि उनने गोद लिया है, बिका नहीं है। 5 साल का काम सारा वो लोग करेंगे, वो कंपनी वाले करेंगे, बिका नहीं है लाल किला, बिक गया लाल किला। कितना कौन अमीर आ रहा है, लाल किला खरीद लिया, 5 साल के लिए गोद लिया है लाल किला। अडानी को बेच दिया। जी भाई साहब क्या कह रहे हैं आप? जो कह रहे हैं ना साफ सफाई का वो होता है, सोनी पे है, वो रेंट पे किया लाल किला। कुछ बंदे बोलते हैं बिक गया, नहीं बिका, सब कॉन्ट्रैक्ट होता है साफ सफाई का, बंदे के बोलने से कुछ नहीं होता। बीजेपी की सरकार से बढ़िया सरकार नहीं लगी, लिख के ले लो, बीजेपी की आएगी खुल के। राहुल गांधी तो कह रहे हैं, तो गया इतने बड़े राजनेता को आप ऐसे बोल रहे हैं? तुम दूध मांगोगे, खीर दोगे, हम खीर देंगे। तुम राहुल गांधी मांगोगे, केजरीवाल फ्री में दे देंगे। कांग्रेस ने एक चीज़ से मुसलमान को बड़ा डरा के रखा है। उनके जो मौलाना है उन्हें कहते थे राहुल गांधी जी, मुसलमान को जय सिया राम ना कहने दियो, है अपनी रोटी के लिए, अपनी सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी के लिए। अरे जय सिया राम कहना क्या गुनाह है? क्या गुनाह है बताइए मुझे आप? क्या जय सिया राम कहने से मुसलमान नहीं रहने का रहेगा? तो मैं कहना चाहता हूँ देश के मुसलमान भाई को भी, जय सिया राम कहने में कोई हिचकिचाओ मत। दूसरे के धर्म को ड्रॉप करना वो गलत बात है। जो जिस धर्म पे अपने धर्म का प्रचार करो, लेकिन जय सिया राम कहना कोई गलत नहीं है। ये कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस ने मुसलमान के दिल में दहशत बिठाई है, डर बिठाया। उसके पास ऐसे ऐसे मुद्दे लाती है मुसलमान को गुमराह करने के, मुसलमान को फुसलाने के। जय श्री राम नहीं बोलना, बीजेपी कह रहे हैं कि जय श्री राम नहीं बोलना, लेकिन सलमान खुर्शीद तो यही बोलते हैं कि मुसलमान डरा हुआ है, परेशान है जब से बीजेपी की सरकार। जब से 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मोदी जी योगी जी आए, इस देश का मुसलमान खुशहाल है, डर नहीं रहा, सेफ है, सेपरेट है, कोई दिक्कत नहीं है। उसे हर प्रकार का योजना का लाभ दिया जा रहा है। आप जिला 2 केंद्र में जाइए, सबसे ज़्यादा योजना किसे मिल रही है? वो मुसलमान समाज को दी जा रही है। तो क्या नहीं मिल रहा मुसलमान को इस देश के अंदर? सब कुछ मिल रहा है। मैं अकेला मुसलमान 1000 हिंदुओं के बीच में खड़ा हूँ, मंदिर पास में, कहाँ खतरे में है? धर्म की राजनीति नहीं। कौन कर रहा धर्म की राजनीति? कांग्रेस कर रही धर्म की राजनीति, तोड़ने का काम कर रही है। उसने आज तक मुसलमान को गुमराह किया है। लेकिन मैं आपको फिर दोबारा बता रहा, 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था, मुसलमान जाग चुका है, जागरूकता आ गई, किसी के बहकावे में नहीं आएगा, ना कांग्रेस के, ना समाजवादी के, ना बसपा के। 2024 में भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जिता के संसद के अंदर भेजने का काम करेंगे हम। राहुल गांधी जी को भी चलने दे रहे 70 में कि उसका मुद्दा लेके बैठे अडानी का। अरे तो बिजनेस ऊपर नीचे होता रहा, चलता रहा। लेकिन 2014 से लेके अभी 10 साल हो जाएंगे, इतने दिन, मतलब 10 सालों के अंदर 609 वाले प्लेटफॉर्म पे थे, लेकिन अचानक से दूसरे नंबर पर आ जाते हैं। चमत्कार है ना? बिल्कुल चमत्कार है, मोदी जी का काम अच्छा है। इस चमत्कार का प्रूफ चाहिए युवाओं को। अरे दिखाने की जरूरत नहीं, पूरा प्रूफ आप देश में जाके देखिए, घूमिए आप। जी भाई साहब क्या नाम है? अच्छा अडानी का, ये अडानी का पूछ रहे हैं। सर क्या नाम है? एहतिसाम नाम हुआ। जिस तरीके से संसद में राहुल गांधी आवाज़ उठा रहे हैं कि मोदी की दोस्ती जो है इतनी आगे चली गई कि जहां अडानी जो है 609 नंबर पे थे, अचानक से 2 नंबर पे आ जाते हैं। क्या कारण है इसका? युवा जवाब मांग रहा है, विपक्ष इसका जवाब मांग रहा है, आपके पास है जवाब? है, अगर आज के डेट में अडानी को अगर कांग्रेस की सरकार भी होती वो भी बचाते हैं, क्योंकि अडानी को बचाना हमारे देश के अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अडानी हर क्षेत्र में है।
अगर उनकी बिजनेस जाएगी तो काफ़ी नुकसान होगी, क्योंकि उनसे सारे एम्प्लॉय लोग भी जुड़े हुए हैं ना। वो तो कितने को जॉब, हर क्षेत्र में जॉब है उनके द्वारा। अगर उनकी बिजनेस बंद होगी तो हमारा अर्थव्यवस्था और गड़बड़ा जाएगा। तो सिंपल ही बात है, अभी कोई भी सरकार होती है उनको बचाते ही है। लेकिन जिस तरीके से मोदी जी की और अडानी जी की फोटो वायरल हो रही है, विपक्ष इसको लगातार संसद में दिखा रहा है कि इनकी दोस्ती है, ये अमृतकाल नहीं मित्रकाल चल रहा है। मोदी जी काम को कोई भी सरकार होगा तो कॉरपोरेट को लेके चलता है। कोई वो खास एक आदमी को लेके चले, उनकी एक गलती है ये, लेकिन कॉरपोरेट को लेके सभी चलते हैं। जी भाई साहब क्या कहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ, राहुल गांधी जी देश के काम क्यों नहीं गिनवाते? जनता को दिखाना चाहिए मोदी जी ने कितना अच्छा काम किया है। आज पूरे विश्व में डंका बज रहा है। कौन जानता था हिंदुस्तान के आज पूरे विश्व में डंका बज रहा है, ये मोदी जी की देन है। आज देश कितने स्पीड से रफ्तार विकास कर रहा है। तो आप पत्रकार महोदय, आपको बताना चाहिए सच्चाई। आपको देश में गांव की समस्या को बताना चाहिए। गांव के अंदर कितना विकास हुआ है, गांव के लोग कितने खुशहाल है, पहले कितने परेशान थे, कितनी समस्या थी, बसें भी नहीं थी सवारी के लिए, पैदल चलता था गांव के लोग, बड़ी समस्या थी। तो जब से मोदी जी आए देश बड़ा अच्छी दिशा में जा रहा है, बहुत अच्छा खुशहाल है। 2024 में जिता के संसद के अंदर भेजने का हम काम करेंगे। मन तन से हम साथ है। इस देश का मुसलमान भी अब की बहकावे में नहीं आएगा।